जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बिंदु स्टडी में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, लेकिन ग्रहों को क्रम से पढ़ने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि आखिर वे ग्रह कहते किसे हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा दी जाती है कि हम जान लेते हैं पहले कि प्लेनेट किसे कहते हैं। प्लेनेट यानी कि ग्रह। एक सिंपल सी परिभाषा दी जाती है कि वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उसे हम ग्रह कहते हैं। तो एक बात बताइए, वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की प्रकाश न हो और ऊष्मा न हो उसे हम ग्रह कहते हैं। ये एक अधूरी परिभाषा है। कैसे? तो आप हमारे मार्कर को देखिए और बताइए कि क्या इसमें प्रकाश है, क्या इसमें ऊष्मा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इस हिसाब से तो ये एक प्लेनेट होना चाहिए, एक ग्रह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आखिर में हम प्लेनेट और ग्रह कहते किसे हैं, इसकी सही डिफिनेशन क्या होगी? तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा डिफिनेशन को और बड़ा करना होगा। ये सही है कि प्रकाश और ऊष्मा उसमें नहीं होती, लेकिन वह किसी तारे का, पहला कि प्रकाश नहीं होगा, दूसरा कि उसमें ऊष्मा नहीं होगी, तीसरा कि वह किसी तारे का क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। यानी कि किसी तारे का चक्कर लगाता हो। तो हमारे सौरमंडल में तारा क्या है? तो सूर्य। आप ये बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं क्योंकि हमने इसे आपको सिखा दिया है। लेकिन क्या आप फिर सोचिए कि क्या ये पूरी डिफिनेशन हो रही है? एक बात बताइए, ये मार्कर या हम, मार्कर में प्रकाश नहीं है, ठीक, ऊष्मा नहीं है, ठीक, किसी तारे का वो चक्कर लगाना चाहिए। क्या यह मार्कर सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा है? अब सोच के देखिए कि जो मैं हूं, मेरी उम्र है लगभग 20 साल, मैं सूर्य का 20 बार चक्कर लगा चुका हूं। कैसे? तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी कितने दिनों में लगाती है? तो लगभग 365 दिनों में। यानी कि एक साल 365 दिनों का होता है, एक चक्कर एक साल में लगाती है। तो मैं 20 साल का हूं, तो 20 बार मैं सूर्य का चक्कर लगा चुका हूं। तो ये मार्कर भी क्या, तारे का चक्कर यानी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो उस हिसाब से भी क्या हुआ, ये एक ग्रह की सही परिभाषा नहीं हुई। इसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। तब क्या जोड़ेंगे? 4 नंबर कि वो आकार में बड़ा होना चाहिए। जो ग्रह होगा वो आकार में बड़ा होगा, आकार में बड़ा होना चाहिए। मार्कर आकार में बड़ा है, हम आकार में बड़े हैं। जो एस्ट्रोनॉमी होती है उसमें कुछ का मतलब बहुत कुछ होता है। आकार में कुछ बड़ा होना चाहिए यानी कि बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे कि पृथ्वी, बुध, शुक्र। और उसमें एक और चीज होना चाहिए कि वो किसी अन्य ग्रह का, वो किसी अन्य ग्रह के ऑर्बिट को नहीं काटना चाहिए, यानी किसी दूसरे की कक्षा में न जाता हो और किसी दूसरे ग्रह की कक्षा यानी ऑर्बिट में न प्रवेश उसे ही हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। अब आप मत कहिएगा कि जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है वह ग्रह होता है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सीख पाए होंगे कि आखिर में ग्रह कहते किसे हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी ग्रह की कुछ विशेषताएं। यानी कि अब हम
ये देखेंगे कि जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कैसे व्यवस्थित हैं। हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है, अर्थात अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो वो है मरकरी। पहला मरकरी, दूसरा विनस, तीसरा हमारी प्यारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। इसका क्या होगा, मरकरी का बुध, शुक्र, पृथ्वी और चौथा मार्स यानी मंगल। हम आपको बताए थे कि इन चारों को क्या कहते हैं, इन चारों को कहा जाता है इनर प्लैनेट। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। यानी कि आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह के अंदर के हैं। इसके बाद यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट मिलता है, हम आपको एक फिगर के माध्यम से बताए थे। अब आता है मार्स के बाद कौन सा, तो 5 नंबर पे जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति 6 नंबर। 6 नंबर पर आता है सैटर्न। यस, सैटर्न 7 पे आता है हमारा यूरेनस और 8 पे आता है नेपच्यून। सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण। इन चारों प्लेनेट को क्या कहा जाता है, तो इन्हें आउटर प्लेनेट कहते हैं। आउटर प्लेनेट या इन्हें क्या कहते हैं, जोवियन प्लेनेट या इन्हें एक और नाम से जाना जाता है गैसियस प्लेनेट, क्योंकि ये चारों ग्रह गैस के बने हैं। प्लेनेट, आप इतना समझ पा रहे होंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो मरकरी। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, तो नेपच्यून, यानी सूर्य से सबसे नजदीक बुध, सूर्य से सबसे दूर वरुण। सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पे है, तो वो है तीसरे नंबर पे। आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, सूर्य से पृथ्वी कौन से नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। अब देख लेते हैं कि साइज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है। अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार यानी आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है, यानी कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा ग्रह
बड़ा है। तो सबसे पहले हम बड़े से लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा है हमारा जुपिटर। सेकेंड नंबर पे देखिए, लाइन से आप जितने भी आउटर प्लैनेट थे उनको लाइन से लिख दीजिए। सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, उसके बाद कौन आता है, तो नेपच्यून। अब इनर प्लेनेट में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा। ये आउटर प्लेनेट आप लाइन से ऐसे लिख देंगे तो ये साइज के अनुसार ही हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनर प्लेनेट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और सबसे पहले आता है अर्थ। अर्थ इनर प्लेनेट में सबसे बड़ा है, अर्थ 5 नंबर पे अर्थ। 6 नंबर पे कौन आता है, तो वीनस। 7 नंबर पे मार्स। उसके बाद 8 नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है, तो वो वीनस। सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है मरकरी। सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। ओके, आप इतना समझ पाए होंगे। और साइज के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी चौथे नंबर पे है, तो 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है पृथ्वी। आप इतना सीख पाए होंगे। अब देख लेते हैं एक एक करके ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो वह है मरकरी। उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रह मरकरी। हम आज किसे देखेंगे, मरकरी को। मरकरी यानी कि बुध। यह क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, यानी कि इसका पहला पॉइंट क्या होगा, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। दूसरा क्या होगा कि यह सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। तो तीसरा इसका पॉइंट क्या होगा, कोई उपग्रह नहीं है। हम ऐसे कर देने का मतलब कि वो नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे इसके पास वायुमंडल नहीं है। इसके पास कोई किसी प्रकार का कोई गैस नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण इसके पास वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण इसमें तापांतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंट कहाँ पाया जाता है, तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बुध पे। तापांतर यानी तापमान में अंतर। इसका मतलब क्या होगा कि दिन में सबसे ज़्यादा गर्म होगा और रात में सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये मान लेते हैं क्या है हमारा बुध। इसमें किसी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कि ये जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी तो पूरा ये गर्म हो जाएगा। अब वायुमंडल जब होता है तो वो किरणों को जो
किरणों से पार्थिव विकिरण, जो वो रात के समय जो ऊष्मा निकलती है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। जब वो पार्थिव विकिरण निकलती है तो उसे वायुमंडल रोकता है, जो कि वायुमंडल है नहीं, तो जितनी भी ऊष्मा आई है वो वैसे ही रात में क्या हो जाती है, निकल जाती है। यानी कि दिन में सबसे गर्म और रात के समय सारी ऊष्मा निकल जाती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। यदि दिन में चले जाएंगे तो आप गर्मी से मर जाएंगे और ठंडे में चले जाएंगे तो आप किकुर के मर जाएंगे, यानी कि इस पे जीवन संभव नहीं है। और इसके अध्ययन के लिए एक सैटेलाइट भेजा गया था नासा के द्वारा, जिसका नाम था मैसेंजर। यानी कि नासा के द्वारा इस पे 6 नंबर पॉइंट इसमें क्या आप नोट करेंगे कि नासा के द्वारा एक सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था क्या, मैसेंजर। मैसेंजर। उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ पाए होंगे और आपके लिए ये जानकारी आपके उपयोग लायक होगी, आपको एग्जाम में पूरी से हेल्प करेगी। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे क्या, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह, पृथ्वी, उसके बाद से मंगल, ऐसे करके लाइन से पढ़ते चले जाएंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।